मेरे फ्रेंड कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जो फोन में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। और अब जो है से अब रेगुलर वीडियो आप लोग के सामने आएगा। आज आप लोग को बता रहे हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा से आप लोग के कम पर कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन आता है। और ये 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो हम बताएंगे कि संज्ञा संज्ञा कितना प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार होते हैं? 5। ठीक है, संज्ञा जो होती है संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला जो है से जाति। लोग कहते हैं जाति में बांटा गया है, तो पहला जाति हो गया। ठीक है, जाति ने मिलके क्या बनाया? समूह। जाति को मिलके क्या बनाया था? समूह। तो एक हो गया समूहवाचक। क्या हो गया? समूहवाचक। जाति ने क्या बनाया? समूह, इसलिए क्या हो गया? समूहवाचक। फिर क्या हो गया कि जब जाति जब मिला तो लोग भावनाओं के दृष्टि से देखने लगे। क्या देखने लगे? भावनाओं के दृष्टि से। इसलिए जाति क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। और जाति ने समूह को बनाया और समूह ने भावनाओं को देखा, इसलिए भाववाचक हो गया। क्या हो गया? भाववाचक। और जब भावनाओं को देखा तो सब व्यक्ति व्यक्ति में देखने लगा। क्या में देखने लगा? व्यक्ति व्यक्ति में, इसलिए कौन हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक हो गया। और एक अपने से याद कर लेना कि द्रववाचक संज्ञा। और सुने कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन? एक होते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे समझिएगा कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो पूरा जाति का बोध होता है। क्या होता है? देखिए, आप लोग का जो परिभाषा उससे मतलब नहीं है। आप लोग का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इंपोर्टेड है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इंपोर्टेड है। तो जातिवाचक संज्ञा किस कहते हैं? जो पूरी जाति भर का बोध हो। जैसे में हम कहते हैं गांव। ये देखिए, तो गांव किसी गांव का नाम नहीं ले रहा है। गांव क्या है? गांव एक जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। जैसे में देश कोई किसी का नाम नहीं है। देश के मतलब कि हर देश का नाम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन होगा? देश भी हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो गांव हो गया जाति। फिर देखिए जानवर भी हो गया कौन? जानवरों में भी हो गया कौन? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बर्तन भी हो गया कौन? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि पूरे जाति का बोध करता है। कैसे? पूरे जाति का बोध करता, उसी को हम बोलते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। जो पूरे जाति का बोध। गांव हो गया, जैसे में गांव, देश, जानवर, बर्तन, रंग हो गया, ये जितने हो गया सब कुछ हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो समझ में आया कि नहीं कि जाति किसको बोलते हैं? जिसमें पूरा जाति में आ जाए, पूरी जाति का बोध करता हो। अगर जिसका नाम ले वो पर्सनली नाम नहीं, पूरे जाति का अगर नाम हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कौन? जातिवाचक संज्ञा। कौन बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। हम आप लोग का बार बोलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में आप लोग का एक बहुत बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, जो आप लोग का यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, जो मात्र 20 या 25 मिनट का क्या रहेगा? वीडियो रहेगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जो पूरे जाति का बोध करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गांव, देश, जानवर, बर्तन, रंग, नदी, पहाड़, ये सब कुछ होगा जाति का बोध ले जाए, इसलिए सब कुछ होगा जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं क्या? अब यहाँ पे लाते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब दूसरा क्या है बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ हेडफोन लगाइए, चुपचाप सुनिए। ठीक है, आराम से एकदम याद हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो किसी खास व्यक्ति का नाम है, यानी ऐसा वर्ड जो अगर हम मुंह से निकाले तो ये पता चले कि नहीं किसी व्यक्ति का हम नाम धर रहे हैं, जो दुनिया में जिसका दुनिया में दूसरा पीस तैयार ना हो। याद रखिएगा व्यक्तिवाचक में कि दुनिया में जिसका पीस दूसरा तैयार नहीं हो उसी को हम बोलेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में देखिए, जैसे में आप लोग का बता रहे हैं कि ताजमहल, और सुने ताजमहल, गोलघर, गंगा नदी, और बताइए गंगा नदी। फिर हो गया क्या? गोलघर हो गया, गंगा नदी, हिमालय पर्वत हो गया। तो जितनी भी है सब कुछ होगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे में हम अच्छा नाम ही लेते, जैसे में राम, सीता, श्याम, ये जितने हैं सबको तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आएंगे। कहां से आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इसमें नाम धरा गया, किसी खास व्यक्ति का नाम धरा गया, किसी खास स्थान का नाम धरा गया, ठीक है। तो इसमें जितनी भी है संज्ञा, संज्ञा जो कौन सी इसमें व्यक्ति या कौन सी पूरे व्यक्ति का एक किसी खास व्यक्ति का क्या है नाम रखा गया, ठीक है, तो इसमें आ गया, ठीक ना। तो अब देखिए संज्ञा किसको कहते हैं? जो संज्ञा कहते हैं कि जो स्थान सॉरी संज्ञा दुनिया में सारा चीज कहती है संज्ञा, और वस्तु स्थान जितना भी बोलते हैं सब क्या है संज्ञा, ठीक है। वो तो संज्ञा तो छोटी चीज है कि संज्ञा क्या है, तो पूरी दुनिया में जो चीज है उसका क्या है संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। क्या हुआ कि जो किसी पर्सनली नाम ले, मतलब पर्सनली ले, जैसे में विराट कोहली, विराट कोहली, जैसे विराट कोहली आराम से लीजिए। और तो इस प्रकार से जितनी भी एक पर्सनली नाम होती है सब कौन सी होती है? तो व्यक्तिवाचक। इसका परिभाषा है कि किसी खास व्यक्ति या भाव के नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा, अच्छी व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। समझ में आ गया ना। दूसरा क्या है? दूसरा है भाववाचक। दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किस कहते हैं? जिसमें किसी अनुभव की बात करता हो, जिसमें आपको पता नहीं चले कि क्या बोले, लेकिन उसको अनुभव पता चलता है कि आखिर अनुभव में कि आपको क्या इसमें पता चलता है कि अनुभव हो कि इसमें मतलब क्या किसी चीज का पता नहीं चलता हो, इसी को हम बोलेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। जैसे में ईमानदारी देखिए, तो ईमानदारी किसी में आजकल पता चलता है, किसी में नहीं पता चलता। तो इस प्रकार से कुछ बोलेंगे हम, जैसे मिठास भी पता नहीं चलता, हमको बस लगता है कि वो चीज मीठा है लेकिन हमको पता नहीं चलता। हवा, ये सब पता नहीं चलेगा। मिठास, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, लड़कपन, बुढ़ापन, ये जितनी है, जैसे में बोले ईमानदारी, मिठास, बेईमान, ये जितनी है वो सब कौन सी है? सब भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। इसलिए जितना ये सब है तो सारे जो है से कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। बस एक ही याद रखो, जिसमें अनुभव करते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा करते हैं। जिसको दुनिया में किसी एक पीस तैयार हो, दूसरा पीस तैयार ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा, जिसके पूरी जाति का बोध हो, जिससे किसी का पूरे जाति का नाम लेता है, उसी को हम कौन बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला क्या? समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। क्या? समूहवाचक। इसमें जो है, अच्छा देखिए दीदी लोग जो चलाते हैं समूह, वो समूहवाचक होते हैं। एक समूह में एक से ज्यादा, एक से नहीं चलते, पूरे समूह का ग्रुप होता है, पूरे समूह का बोध करता है, तो पूरे समूह का बोध करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे में देखिए तो मेला, केला का गुच्छा, जैसे में अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो ये जितनी है, मेला, बाजार, सेना, ये जितनी है, यानी जाति का बोध करता है, भीड़ की बात करता है। जैसे मेला, एक से मेला लगता है नहीं ना, तो वो क्या होगा? ये समूहवाचक होगा, यानी समूह में भीड़ की बात करता हो। किसकी बात करता हो? भीड़ की। जैसे वर्कच भी कुछ एक से अधिक लगता है, तो उसको भी क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितने समूहों का बोध करता हो, कुछ कहता हो, समूहों का बोध करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे में कि समूहवाचक में मेला यानी भीड़ की बात करता हो, सेना हो गया, मेला हो गया, बाजार हो गया, और सब शादी पार्टी, ये सब जितनी है सबको क्या है? समूहवाचक है। क्या? समूहवाचक है, ठीक है। अगला क्या? द्रववाचक संज्ञा। क्या? द्रववाचक संज्ञा। क्या? द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा, तो द्रववाचक संज्ञा में कहते जो, देखो सबसे पहले एक अच्छी सी लॉजिक बता रहे हैं जो कभी तुम लोग पढ़ी नहीं होगी। देखो यहाँ पे कि जो बह सके, जो बहता है उसको सब क्या बोलेंगे? हम द्रववाचक संज्ञा। जो बह जाता है उसको क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा। जैसे में हम आप लोग बता रहे हैं कि जैसे में तेल, दूध, दही, घी, मट्ठा, जितने बहने वाला चीज है सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा। क्या है? द्रववाचक संज्ञा। जितनी भी बहने वाला चीज है सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा। और जितने भी तौला के मिलता, अपने से गेस करो, जो तौला के मिलता, जैसे मैं कहेगा सर
जो जैसे मान लीजिए कि कुछ भी तोला के मिलेगा उसका बोलेंगे तो हम द्रवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तोला के यानी इसको बोला जाता परिभाषा है जिसे नापा या तोला जाता है, जिसे नापा या तोला जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है कि ना रहा? आज ये पांचों आप लोग को समझा दिए, इससे अच्छे कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से एक बार खाली देख लो। अच्छा, इस सभी को परिभाषा लिखवा रहे हैं एक शॉर्टकट फॉर्म में, एकदम एक छोटी सी क्लिप में। जैसे में देखो, जिसमें जाति का बोध हो, जिसमें जाति का बोध हो उसी को हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गांव, गांव, देश, देश, ठीक है, देश, देश, विदेश, विदेश होगा, ठीक है ना, गांव, विदेश, फिर हो गया जाति, अच्छी जानवर, जानवरों, लड़का, लड़कों, और सुने ये सब कुछ हो गया जातिवाचक संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध हो। व्यक्ति में किसी खास का, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, किसी खास व्यक्ति का नाम हो। और सुने जैसे में क्या, राम, यानी किसी खास व्यक्ति स्थान का नाम हो, ठीक है, जिसका दुनिया में दूसरा पीस तैयार ना हो। जैसे में राम, राम, फिर हो गया गोलघर, गोलघर, ठीक है, फिर हो गया क्या, तारा मंदिर, तारा मंदिर, ठीक है। ये जितनी भी है ये सब क्या, किसी खास व्यक्ति यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसमें अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनुभव करते हैं उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे में क्या बोले, ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, इत्यादि। और सुने ये सब कुछ है भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगला है समूहवाचक, तो जिसमें समूह का बोध हो, जिसमें, जिसमें समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, क्या हो, समूह का बोध हो। जैसे में क्या, पूरे समूह का, जिसमें एक से नहीं हजारों से, सैकड़ों से, 10 गो से लगता, उसी को हम बोलेंगे जी समूहवाचक। जो भीड़ की बात हो, जैसे भीड़ कहाँ लगता है, मेला में लगेगा, जो समूह दीदी लोग चलाती है वो समूह में लग गया। अच्छा, केला एक नहीं होता, केला के थम जो होती है। अच्छा, चाबी का गुच्छा भी एक नहीं होता पूरा। जहां पे भीड़ की बात करता है यानी एक से अधिक 2, 3, 4, 5 के ग्रुप में रहते हैं। सेना, जैसे में सेना हो गया, हमारे सेना जवानों वो जो जवान हो गए, ये सब कुछ है तो समूहवाचक संज्ञा में आ गए। कौन में आ गए, समूहवाचक संज्ञा में। द्रववाचक संज्ञा जो नापा, नापा या तोला जाता, जो नापा या तोला जाता उसी को हम क्या बोलेंगे, हम द्रववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, जिसमें नापा या तोला जाता है क्या बोलेंगे, द्रववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें द्रववाचक संज्ञा में नापा या तोला। अच्छा, एक और इसको लगा दो, जो सभी बहने वाला चीज, सभी बहने वाली पदार्थ सब क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। जैसे में देखो तेल बहता है, जो बहता है, तेल, दूध, घी, मटर सब। लेकिन यहाँ एक और चीज का है, नापा या तोला जाता, तौल का। देखो जैसे में चावल मिलता है, चावल मिलता है, फिर क्या मिलता है, फिर और बताया था दाल मिलता है। ये सब जितने हैं सब कौन सा वाचक है, तो ये है द्रववाचक संज्ञा। क्या है, द्रववाचक संज्ञा। समझ में आया क्या है? तो आज इतने क्लास होगा जो आप लोग का सबसे छोटी मानो सबसे कम टाइम में आप लोग का तैयारी बेहतरीन कराया जाएगा। ठीक है, अभी तो इतना भी टेलर है, अभी इसे और डिटेल बढ़िया से फिर अगला जो चैप्टर है जो वर्ण विचार है, शुरू से हम इसको कल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल वर्ण विचार पढ़ाएंगे। आज इसका जानकारी सिर्फ ऐसी भेज रहे हैं कि ताकि इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए और 20 मिनट या 25 मिनट के वीडियो में आप लोग क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। देखिए दुनिया का दस्तूर है, आज लोग बेगर टाइम का ज्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए कहते हैं पैसा कमाना इतना जरूरी है जितना जरूरी आप लोग का भविष्य में आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए पूरे इसको है जो का पूरी तरह से क्या करना चाहिए, इसको पूरा याद कर लो और अच्छे से इसको वीडियो में बढ़िया से आप लोग देख लीजिए और आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे इसी तरह से वीडियो कल से आएगा रेगुलर वीडियो। ठीक है, थैंक यू।